सुस्वागतम। वेलकम आप सभी साथियों का आपके अपने YouTube चैनल VM क्लासेस पर। साथियों, इस वीडियो में हम बहुत ही अच्छी जानकारी लेने वाले हैं दिव्यांगों के संदर्भ में। बार बार कहने की जरूरत तो नहीं पड़नी चाहिए, फिर भी कहता हूं कि हमारा जो चैनल है सिर्फ और सिर्फ दिव्यांगजन को ही समर्पित है। अन्य जानकारी डालें ना डालें वो अलग बात है, लेकिन हर एक अपडेट दिव्यांगजन से रिलेटेड ही डालते हैं। जो भाई रेगुलर बने हैं उनको ध्यान है, ठीक है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे पीएच दिव्यांग और का मतलब होता है उनके संदर्भ की बात करें तो आगामी यानी जब भी आओ रिट पात्रता परीक्षा की, यानी कि रिट पात्रता परीक्षा का जितना भी फंडा है दिव्यांग के संदर्भ में देखेंगे। मतलब क्या दिव्यांगों के लिए अलग रिट आती है वो अलग आती है, लेकिन उसकी बात नहीं करेंगे। दिव्यांग के संदर्भ में मतलब जो नॉर्मल रिट परीक्षा होती है उसको दिव्यांग को जोड़कर बात करेंगे। कहने का मतलब दिव्यांगों को कितने नंबर चाहिए, है ना, पात्रता कैसी मिलती है, उनके सर्टिफिकेट में उनको रिजर्वेशन कैसे, क्या, ये सारी जानकारी हम इस वीडियो में लेंगे। जिनको ध्यान नहीं है इसके बारे में वो जरूर देखें, जिनको ध्यान है वो कोई बात नहीं, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ऊपर से अगर मैं जानकारी दूं, अगर सबसे पहले ऊपर से तो बात हम कर लेते ताकि हमें समझने में दिक्कत नहीं रहेगी, ठीक है। रीट की बात हम करें तो रीट एक तो होता है लेवल फर्स्ट, ठीक है, और एक होता है लेवल 2, ठीक है। ये पात्रता परीक्षा है, पहले सीधी से नौकरी दी जाती थी, अब इसको क्वालिफाई करो और आगामी जो भर्ती आए उसमें फॉर्म भरो। अगर आप इसमें एलिजिबल हैं, इतने नंबर अगर आपके आ रहे हैं तो आप जो है उसका एग्जाम दे सकते हैं। कितने नंबर चाहिए हम बात करेंगे, लेकिन रिट लेवल फर्स्ट, रिट लेवल 2। रिट लेवल फर्स्ट कौन देता है, BSTC वाले देते हैं, आप में से कई भाई होंगे, ठीक है। लेवल 2 का एग्जाम कौन देते हैं, बीएड वाले देते हैं। अच्छा, बीएड वाले हैं, दोनों को के लिए क्वालिफिकेशन एक ही है, दोनों को एक ही नंबर लाने। ऐसा नहीं कि बीएड वालों को कम नंबर लाने पड़ते हैं या इसमें से, ऐसा कुछ नहीं है, दोनों के लिए बराबर है, ठीक है। BSTC वाले कौन सा एग्जाम देते हैं, रीट लेवल फर्स्ट का, और बीएड वाले कौन सा देते हैं, रीट लेवल 2 का। अच्छा, BSTC वाले जो होते हैं वो आपके BSTC वाले जो रीट का एग्जाम देते हैं उसके बाद थर्ड ग्रेड का एग्जाम देते हैं, तो वो लेवल फर्स्ट का दे सकते हैं, यानी कि पहले से लेकर 5वीं तक के टीचर बन सकते हैं। बीएड वाले 6 to 10 तक के टीचर बनते हैं। ये भी बात क्लियर हो गई, इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं, कहने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब रीट पात्रता परीक्षा जो होती है इसको उत्तीर्ण करने के लिए कुछ नंबर आपको जो है दिए गए हैं रीट के लिए, है ना। अब चाहे वो लेवल फर्स्ट हो लेवल 2 हो, दोनों के लिए एक ही, अलग अलग नहीं है, ठीक है। और दोनों को कौन दे सकता है आप जानते हैं, कौन सी नौकरी लगती है ये भी आप जानते हैं। अब बात करते हैं हम दिव्यांगों की, है ना। आपके नंबर जो पेपर होता है इसका, ये जानकारी देनी जरूरी है। वैसे आपको जानकारी है इसकी, लेकिन फिर भी देनी बहुत जरूरी रहती है। 150 नंबर का पेपर होता है। अच्छा, 150 नंबर में से कितने नंबर लाएं कि हम आगामी जो मेन परीक्षा होगी, मुख्य परीक्षा होगी, जिससे नौकरी लगेगी, उसमें बैठ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हर कोई बैठ सकता है, ऐसा नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि आपने बीएड BSTC कर ली तो आप उसमें सीधे बैठ जाओगे। आपको उससे पहले पात्रता परीक्षा देनी पड़ेगी, रीट पात्रता परीक्षा जिसे हम कह सकते हैं। क्या कहते हैं साथियों, रीट पात्रता परीक्षा, उसको पास करते हैं। उसके लिए 150 नंबर का पेपर होता है। अच्छा, अलग अलग कैटेगरी को अलग अलग नंबर लाने पड़ते हैं। जितनी भी कैटेगरियां हैं आपके TSP के अलावा, शहरिया के अलावा और दिव्यांगजन के अलावा जितने भी है, SC ST OBC जनरल, सबको 82 नंबर लाने पड़ेंगे। 60%, 150 के 60% होते हैं 82 नंबर। 150 में से 82 नंबर लाओ और सर्टिफिकेट पाओ और मुख्य परीक्षा में बैठो, आप क्वालिफाई हो। इसका मतलब ये नहीं कि आपकी नौकरी लग जाएगी, केवल आप उस एग्जाम में बैठ सकते हैं, दे सकते हैं। उसमें एक टिकट का काम करता है, जो टिकट होता है ना हमारे बस में बैठने का, वैसा काम करता है, ठीक है। ओके साहब, अब बात आती है दिव्यांगों की। मैंने दिव्यांगों की बात नहीं की थी, मैंने जनरल SC ST। दिव्यांगों के नंबर चाहिए आपके 40%। कितने चाहिए, 40%। अगर आप 150 के 40% नंबर ले आते हैं तो आप क्वालिफाई हो। 150 के 40 का मतलब होता है 60 नंबर। कितना होता है मेरे प्यारे साथियों, 60 नंबर। 150 में से अगर आप 60 नंबर ले आते हो, रिट लेवल फर्स्ट हो या रिट लेवल सेकंड हो या रिट लेवल सेकंड में कोई भी सब्जेक्ट हो, 60 नंबर अगर आप ले आते हैं तो आप जो है रिट मेन मुख्य परीक्षा में एलिजिबल हो, उसके लिए एलिजिबल हो, ठीक है। रिट लेवल फर्स्ट सबके लिए एक जैसे हैं, है ना। 60 अंक दिव्यांगों के, 60 अंक किसके लिए, दिव्यांग के लिए। PH
फिजिकली जो डिसेबल्ड हमारे भाई बहन है उनके लिए, है ना। 60 नंबर लाने पड़ेंगे, कितने नंबर में से? 150 में से। ठीक है, ये तो बात हो गई कि आपको जो है 60 अंक लाने पड़ेंगे। 150 में से 60 अंक यानी 40%। 40% का मतलब 60 नंबर, 60 अंक अगर आप 150 में से ले आते हो तो आप एग्जाम दे सकोगे। इसके अलावा रिजर्वेशन तो यही है और कुछ नहीं है। उसके अलावा आपको सर्टिफिकेट वो मिलेगा जो सबको मिलता है, एक जैसे ही मिलेगा। उसमें आपका लिखा हुआ आएगा कि हाँ ये दिव्यांग है। इसके अलावा आप इसमें जो कैटेगरी सेलेक्ट करते हो, जैसे एलडी होता है, सीपी होता है, एलडी सीपी एक ही बात है वैसे, HIBL LV, है ना, और MD, सब उसी को माना जाए। अब इसमें अगर आप रीट में समझ लो LD से फॉर्म भरते हो और LD से 60 नंबर लाके आप सेलेक्ट हो जाते हो, ठीक है, मुख्य परीक्षा में आप MD कर देते हो तो वो मान्य नहीं होगा। ठीक है, इसलिए पात्रता परीक्षा में भी वही कैटेगरी आपको सेलेक्ट करनी जो आप हैं। कहने का मतलब अटक उटांग नहीं होना चाहिए, अलग अलग नहीं होनी चाहिए। ठीक है, रीट पात्रता परीक्षा कितना फायदा है? यही फायदा है कि आपको 60 नंबर लाने पड़ेंगे बस, और कुछ नहीं। बाकी आप जो है आराम से जो है मुख्य परीक्षा का फॉर्म भर सकते हो, उसमें एग्जाम दे सकते हो। उसमें तो आपको लगना ही है, उसमें तो आपको कट ऑफ में आना ही है, लेकिन इसमें कंपटीशन नहीं है। 60 नंबर लाओ, सीटें इसमें नहीं निकलती। 60 नंबर लाओ, आप एलिजिबल हो। उसके अलावा इसकी वैधता की अगर हम बात करें दिव्यांग जन के लिए, तो दिव्यांग जन के लिए भी अलग नहीं है, वही लाइफ टाइम वाला, आजीवन वाला। लाइफ टाइम आप जो है रीट का एग्जाम दे सकते हो, मतलब मुख्य परीक्षा का एग्जाम दे सकते हो अगर आप इसमें क्वालिफाई हो। उसके अलावा बात करें कि जिन्होंने पहले पात्रता परीक्षा क्लियर कर ली, पहले कभी की 2021 में नहीं, 2021 में तो पात्रता हुई नहीं, 2022 से आप एलिजिबल थे, सेकंड ईयर में थे, फर्स्ट ईयर में थे, एलिजिबल तो हो। लेकिन आगामी जो भी रीट पात्रता आएगी आपके 2025 में आएगी, 2024 के एंड तक आएगी, उसमें फिर भी आपको फॉर्म भरना है। आई बात समझ में साथियों? आ गया होगी आपको। आप तो पहले से एलिजिबल हो, चाहे फर्स्ट ईयर में थे आप उस समय, सेकंड ईयर में थे, कब भी थे आप दो, और अभी भी फर्स्ट ईयर में हो, सेकंड ईयर में हो, 2024 में या 25 में जब भी रीट आएगी आप एलिजिबल होंगे। लेकिन पहले से हो फिर भी आपको एग्जाम देना पड़ेगा, मतलब दे सकते हो आप अपनी खुशी से, देना ही अच्छा रहेगा मेरे हिसाब से तो। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने किसकी बात की? हमने रीट पात्रता की बात की। ठीक है, कैसे क्या रहेगा, आगामी वीडियो में हम किसी और मुद्दे पर बात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। ठीक है।